पेट में पाया जाता है। पेट बोले तो आमाशय में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। और ये तीनों परबल अम्ल है। परबल अम्ल बोले तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर काफ़ी मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है, सो परबल अम्ल कहा जाता है। और H2SO4 को कहते हैं अम्लों का राजा। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। और पूछेगा पानी वाला बैटरी में पानी के रूप में किसका यूज करते हैं? इसी का यूज करते हैं, ठीक है ना। H2SO4 बैटरी का पानी के रूप में H2SO4 का यूज किया जाता है। तो ये हो गया। फिर हम लोग को क्या जानते हैं? तो जानते हैं कि जब अम्ल और भस्म मिलता है क्या बनता है? लवण। तो NaCl क्या है? मेरा लवण है। क्या है? कौन लवण है? तो ये नमक है। क्या है? कुछ साधारण नमक। पूछेगा साधारण नमक तो समझ रहा है, उसको जिसमें आयोडीन नहीं मिला हो, जिसमें आयोडीन नहीं मिला हो, अभी वो सिंपल है, साधारण है। क्या है? तो नमक क्या हो गया? नमक हो गया, ठीक है। तो नमक का सूत्र पूछेगा तो बोलना है NaCl। क्या बोलना है? साधारण, ठीक है ना। और इसी में इसको आयोडीन करना होता है, इसमें आयोडीन करना होता है। तो आयोडीन युक्त नमक, यानी आयोडीन इसमें मिला देते हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक। हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं कि आयोडीन की कमी से हम लोग को शरीर में कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग, या उसी को बोलते हैं ग्वाइटर रोग, या उसी को बोलते हैं गलगंड रोग। क्या बोलते हैं? गलगंड रोग। तो जब NaCl में Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड या KiO3 मिला देते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है मेरा क्या? तो मेरा बन जाता है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक बनता है, ठीक है। चलो ये देख लिए। अब देखते हैं भस्म, थोड़ा देख लेते हैं। भस्म होता है NaOH, फिर KOH, ठीक है। ये सब क्या है? भस्म। ये सब क्या है? NaOH, फिर LiOH। ये सब मेरा परबल भस्म है। कैसा भस्म है? परबल भस्म है। याद रखना। डाट कभी कोई पूछ देता है कि दो गो दुर्बल अम्ल या दो गो परबल भस्म के नाम लिखो, या पूछ देगा निम्नलिखित में कौन परबल भस्म या निम्नलिखित में कौन दुर्बल भस्म है, पूछ देता है ना। या परबल अम्ल या दुर्बल अम्ल। तो याद रखना है तीनों क्या है? परबल भस्म है। यानी इसको जल में घोलेंगे तो काफ़ी मात्रा में OH निगेटिव आयन देगा, OH निगेटिव आयन देगा। समझ तो लोग आ गया? बंदर जाएगा बैठ, लंदन में जाकर बैठी है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये सब देख लिया ना? ओए ये सब देख लिया ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर इसी को देखो, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। और KOH को हम कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। याद रखना, इसको कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक पोटास। अब थोड़ा पहुँच जाते हैं वो पूछता है तुम लोग को, पूछता है चूना के बारे में। क्या पूछता है? चूना के बारे में 2 क्वेश्चन पूछता है। यह पूछता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ। वो पूछता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना मतलब क्या? उसमें पानी नहीं डाले हैं, तो पानी नहीं डाले तो नहीं बुझा है। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO। एक होता है बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बुझा हुआ चूना, यानी उसमें पानी मिला दिए। क्या मिला दिए? बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना जब इसमें पानी मिला देंगे तो जगह CaOH का होल 2। क्या होगा? होल 2। एक पूछता है संगमरमर। क्या पूछता है? संगमरमर। इसी को बोलते हैं क्या? चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर भी कहा जाता है। सुतरवा सब सेम है, ठीक है ना। संगमरमर बोले या चूना पत्थर बोले, या तुम लोग को खड़िया बोले। खड़िया यानी जो चौकवा होता है, जो तुम लोग स्कूल में लिखता है, ठीक है ना। चौकवा इन्हें समझने के जहाँ पर दौड़ना जाता है समोसा खाना, वो चौकवा ना है, चौकवा यानी लिखने वाला, ठीक है ना। ये तीनों सूत्र होता है CaCO3। याद रखना। तो संगमरमर का भी CaCO3, चूना पत्थर का भी CaCO3, खड़िया का भी CaCO3 और चौक का भी CaCO3 होता है, ठीक है। ये सब याद रखना है। फिर तुम लोग को हम यहाँ जाने, ये सब देख लिया ना। फिर हम तुम लोग को बताए थे क्या? तो बताए थे कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बताए थे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है ना। ये दोनों मिलाते हैं तो क्या बनता है? अम्लराज बनता है। अम्लराज बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया कहा जाता है, और तुम लोग को बताए थे, पूछा कितना भाग? तो देख यहाँ पर 3 है ना, और यहाँ कोई नहीं तो क्या 1 है ना। तो 3 को इधर भेज दे, 3 को इधर भेज दे, ठीक है। 3 किधर चला आया? तो 3 आया मेरा इधर, और 1 किधर जाएगा? इधर। किधर जाएगा? 1। तो बोलेगा पता कि एक्वारेजिया जब बनाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना भाग मिलाते हैं? 3 भाग। और नाइट्रिक अम्ल का कितना भाग मिलाते हैं? 1 भाग। तो बनता है एक्वारेजिया। क्या बनता है? और इसमें आभूषण घुल जाता है, सोना चांदी से डुबा देगा, निकालेगा तो एकदम चमकने लगेगा। तुम लोग बोलेगा सोनमा में झलक गया। उसका ऊपरी पपड़िया क्या उतार दिया। क्या किया? यानी उसका ऊपरी पपड़ी को हटा देता है, गहना को। इसके कारण क्या होता है? मैल हट जाता है और चमकने लगता है। क्या होता है? चमकने लगता है। समझ तो लोग आ गया। लेकिन यह है अम्लराज। क्या है? अम्लराज। लेकिन पूछेगा अम्लों का राजा कैसे कहा जाता है? कहाँ लिखाए थे? अम्लों का राजा पूछेगा, अम्लों का राजा
तो बोलना है क्या H2SO4। लेकिन पूछेगा अम्ल राज तो बोलना है 3 गो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 गो नाइट्रिक अम्ल। समझ तुम लोग आ गया। जितना भी इंपॉर्टेंट है सब लिख देंगे, ठीक है। तुम लोग इसको रखना, ठीक है। परीक्षा उच्छा भी देने जाएंगे तो इसको देख लेना। कभी कभी क्या होता है 5 नंबर पूछ देता सूत्र में, इधर सूत्र लिख देगा और इधर पर उसका रासायनिक नाम लिख देगा या उसका घरेलू नाम लिख देगा, प्रयोग क्या बोलते हैं व्यापारिक नाम लिख देगा और मिलान करने पूछ देता है 5 नंबर का। तो जब भी बुलाएगा तो इसी को बनाना है, क्योंकि मिलान करने को भारी बात जाता है और उससे नंबर भी नहीं कटेगा। समझ तुम लोग आ गया। चलो फिर तुम लोग को बताए थे क्या, फिर तुम लोग को बताया धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। इससे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। एक बताए थे और धातु का ऑक्साइड, क्या बताए थे, ओ धातु का ऑक्साइड और धातु का ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड और धातु का ऑक्साइड बताए थे। ओ से और धातु, तो ओ से अम्लीय, क्या बताए थे, और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय, क्या होता है, क्षारीय होता है। और वैसा भस्म जो जल में घुल जाएगा उसे क्षार कहते हैं। वैसा भस्म जो जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, जबकि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ठीक है। इसमें कोई एग्जाम्पल रखना धातु ऑक्साइड में, जैसे CaO हो गया, ठीक है, MgO हो गया, Na2O हो गया। ये सब क्या है, कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, सब क्या धातु ऑक्साइड है। ये सब क्या है, क्षार, क्या है। इसमें याद रखना CO2, उसी प्रकार SO2, उसी प्रकार NO2, तो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सब क्या है, धातु, क्या है, धातु ऑक्साइड। ये सब क्या है, क्षार, क्या है, क्षार है, ठीक है ना। अब हम पहुँचते हैं कहाँ पर, तो यहाँ ध्यान दो। अब पहुँचते हैं खाने वाला सोडा, एक होता है धोने वाला सोडा। क्या होता है, सोडा होता है 2 प्रकार, सोडा होता है 2 प्रकार का। एक होता है क्या, एक होता है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। एक होता है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, ठीक है ना। धोने वाला सोडा समझ रहे हैं, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, सर्फा, ठीक है ना। यानी अब खाने वाला सोडा में क्या होगा, तो खाने वाला सोडा धोने वाला सोडा में कोई खास अंतर ना है, दोनों लगभग सेम है। NaHCO3, इसको देख यहाँ पर, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे Na2CO3। समझ तो कहा गया। इसमें आएगा खाली H, क्या आएगा, और इसमें H ना आएगा तो आ जाएगा 2, क्या आएगा, 2, बस यह अंतर है। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। खाने के बाद क्या होता है, जो तुम्हारे घर में को आता है खाने के बाद क्या होता है, बाय करके चल जाता है, तो खाना में आएगा बाय, खाना में क्या आएगा, या बाय नहीं बोलेगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। समझ तुम लोग आ गया। अब फिर तुम लोग को बताए थे कि खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा बोले तो NaHCO3, NaHCO3 में, NaHCO3 में मिला देते हैं टार्टेरिक अम्ल। क्या मिलाते हैं, टार्टेरिक अम्ल। जब मिला लेते हैं तो बनता है बेकिंग सोडा। क्या बनता है, बेकिंग सोडा बन जाता है, बेकिंग सोडा बन जाता है। और बेकिंग सोडा क्या कहता है, बेकिंग सोडा तुम लोग डालता है ना, मुरली में डालता है, तो क्या था, मुरली खास्ता व्यंजन में डालते हैं ना, तो व्यंजन में खास्ता होता है, एकदम पूरा खत्ती करता है। जैसे तुम लोग के घर में बनाता पकवान तो खास्ता पकवान देखा होगा ना, एकदम पूरा भर करेगा, ठीक है ना। तो टार्टेरिक अम्ल मिला देने पर कभी कभी क्या करेगा, पूछेगा बेकिंग सोडा का सूत्र बताओ, बेकिंग सोडा का सूत्र बताओ, तो खाली NaCO3 लिख देगा, टार्टेरिक अम्ल लिखेगा, तो तब भी ये भी सही होगा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का सूत्र लिख देगा, आई ना लिखेगा तो अभी खाली मार दे, समझ आ गया ना। और हम जानते हैं कि खाने वाला सोडा यानी NaHCO3 में जब सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं, क्या बनाते हैं, सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं, तो क्या बनता है, इनो लवण। क्या बनता है, इनो लवण। तुम लोग खा लिया पूरा एकदम भोज में पूरा खा लिया, दबा के गया, पेटे खराब, क्या हो गया, और ढकर रहा है, तो इनो पिएगा 2 मिनट में खत्म, 2 मिनट में। तो ये क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है, इसमें क्या होता है, उसमें होता है खाने वाला सोडा। समझ तुमने कहा गया। फिर तुमने पढ़ा है अग्निशामक यंत्र, पढ़ा है ना। अग्निशामक यंत्र में भी खाने वाला सोडा का यूज करते हैं। डायरेक्ट इसमें तुम लोग को क्या सीख रहा है, खाने वाला सोडा का यूज भी सीख रहा है, नहीं सीख रहा है। कहाँ का यूज किए थे, तो हम किए थे बेकिंग सोडा में यूज किए थे, इनो लवण में यूज किए थे। अब अग्निशामक यंत्र में कर रहा है, अग्निशामक यंत्र में खाने वाला सोडा रहता है, जो तुम लोग जाएगा, बैंक को जाएगा, स्कूल जाएगा, या ऑफिस जाएगा, ठीक है ना, देखना वहाँ पर सिलेंडर लटके रहता है, ठीक है ना, उसको बोलता है अग्निशामक है। उसको पटक देगा तो फूट जाएगा सिसवा, और दोनों क्या होगा, ये खाने वाला सोडा और H2SO4 ये दोनों मिल जाएगा, दोनों मिल के क्या बने वो गैस, कौन गैस, तो CO2 गैस। और CO2 गैस बनाएगा हुमच के, क्या बनाएगा, हुमच के बनाएगा, जिससे क्या होता है, आग को बुता देगा, ठीक है। तो अग्निशामक यंत्र में यही दोनों का यूज करते हैं, यही दोनों का यूज अग्निशामक यंत्र में, ठीक है। तो इसका यूज भी पढ़ लिए, ना पढ़ लिए, बेकिंग सोडा बनाने में, इनो लवण बनाने में, अग्निशामक यंत्र में खास्ता व्यंजन बनाने में, नहीं पढ़ लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ये सब देख लिए हैं। और धोने वाला सोडा देख लिए। पूछेगा धोने वाला सोडा में जल का कितना अणु होता है, बोलना है 10 अणु। कितना बोलना है, 10H2O। 10H2O 10H2O नहीं रहेगा तब भी मानना है। लेकिन पूछेगा जल का कितना अणु पाया जाता है, जल योजित लवण कितना पाया जाता है, 10H2O। कितना पाया जाता है, 10H2O। फिर हम पहुँचते कहाँ पर, तो फिर हम पहुँचते हैं किसमें, तो विरंजक चूर्ण। क्या पहुँचते हैं, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग मतलब रंग उड़ाने वाला, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र तुम लोग याद रखना, क्या बोलते हैं, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl × Cl। या बोलेंगे तुम दोनों गुना हो जाओ, तो ये दोनों कहेगा हम दोनों दोस्त, गुना हो जाएगा Cl2। क्या जाएगा, तो CaOCl2 होता है, ठीक है ना। ये हो गया विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। तुम लोग बताए थे जब शुष्क बुझा हुआ चूना से को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त कर उससे क्लोरीन गैस गुजारते हैं तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बताए थे ना। तो ये इसके बारे में याद रखना। इसका उपयोग क्या है, तो कपड़ा का विरंजन करने में बताए थे, क्लोरीन गैस बनाने में बताए थे, ठीक, रंग को उड़ाने में बताए थे ना। चलो इसे हटाओ। फिर हम पढ़े थे क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़े थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस किसका राजधानी है, फ्रांस का राजधानी नहीं रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस मतलब समझना कि पेरिस में जाकर प्लास्टर करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है क्या, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4। CaSO4 × ½ H2O होता है, ½ H2O होता है। या इसमें 200 गुना कर दे तो इसमें भी 200 गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, तो इसका या में लिख लेना क्या, तो या हो जाएगा मेरा इधर 200 गुना तो इधर भी 200 गुना तो हो जाएगा CaSO4 का होल 2 × इसमें 200 गुना करेंगे 2 2 31 तो H2O ये भी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम लोग को देखना है, तुमको टंगड़िया तोड़ देते हैं, जाकर भर्ती हो जाना अस्पताल में, तो जो प्लास्टर करेगा वो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा, प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है टूटे हुए हड्डी को बैठाने के लिए, जोड़ने के लिए पट्टी के रूप में। और मूर्ति उर्ति जो सीमेंट ऐसा नहीं आता है ना, मूर्तियाँ वहाँ उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। फिर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से। किससे बनता है, जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र याद रखना। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ये होता है जिप्सम का सूत्र, जिप्सम का। और जिप्सम को हम सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। पढ़ाए थे तुम लोग को। फिर तुम लोग को बताया था कुछ और याद रखना, जैसे तुतिया याद रखना। तुतिया क्या रखना, तुतिया को ही बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं, नीला थोथा। नीला थोथा। इसको चाटेगा तो तुम थोथ हो जाएगा, नहीं तुम मर जाएगा, जहर है क्या है। तो नीला थोथा, नीला तुतिया, खाने वाला तुतिया नहीं बोल रहे हैं। तो नीला थोथा का थोथा यानी तुतिया यानी नीला थोथा। ऐसी को बोलते हैं नीला कशिश। क्या बोलते हैं, नीला कशिश भी बोलते हैं, नीला कशिश भी बोला जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2O। ये है क्या, ये है मेरा नीला कशिश यानी नीला थोथा। नीला थोथा। एक होता है क्या, सफ़ेद थोथा। क्या होता है, सफ़ेद थोथा। सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश। सफ़ेद कशिश। अरे थोड़ा हरा थोता क्या होता है, तो सफ़ेद होता होगा ZnSO4 × 7H2O। 7H2O। और एक होता है हरा थोता जिसका होता है FeSO4 × 7H2O। लेकिन तुम्हारा मेन है कौन, नीला थोता। कौन मेन है, नीला थोता मेन है, ठीक है। तो ये सब हम देख लिए, सूत्र हम देख लिए ना। अब ये हम 2 नंबर, ये सब कितना था, इसमें था 2 चैप्टर 2 में था। किसमें था, यहाँ से जो लिख रहे हैं लगभग सब चैप्टर 2 में था ना। चैप्टर 2 में बहुत ज़्यादा सूत्र है, बहुत ज़्यादा सूत्र है, देख लिए ना। अब हम पहुँचते कहाँ पर, अब हम पहुँच जाते हैं। चलो चैप्टर 3 में क्या है, चैप्टर 3 में तुम लोग जानवे करते हैं। चैप्टर 3 में तो धातु के बारे में, तो उस सबके बारे में धातु पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम जो है सब क्या धातु, क्या है, धातु है, ठीक है। तुम लोग को चैप्टर 3 में याद रखना सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम। क्या है, और कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो सोना चांदी ये सब जो है, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है, याद रखना। और ग्रेफाइट एकमात्र धातु विद्युत का सुचालक होता है, और चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है। साली से सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है। चलो पहुँचते चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ना। तो चैप्टर 4 में हम पढ़े हैं, तो पहले सूत्र पढ़ते हैं। क्या, पहला सूत्र पढ़ते हैं हम किसका, यहाँ जान दे, पहला सूत्र पढ़ते हैं यूरिया। कैसे पढ़ते हैं, ना पढ़ते हैं। यूरिया बारे में क्वेश्चन पूछता है कि प्रयोगशाला में तैयार किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो यूरिया। कौन है, और यूरिया का जो खोज किया था वो क्या था, बोहरल। किसने किया था, बोहरल नामक वैज्ञानिक। पता है तुम लोग को। इसका सूत्र क्या होता है, तो बीच में लिख दे CO। बीच में क्या लिख दे, बीच में CO लिख दे। इधर भी NH2, इधर भी NH2। ये हो गया यूरिया। ये क्या हो गया, ये हो गया यूरिया। क्या हो गया, यूरिया। इसका खोज किया था बोहरल। किसने किया था, बोहरल नामक वैज्ञानिक, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दे,
वॉलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन हम तुम लोग को पढ़ाए थे क्या कि कार्बनिक यहाँ ध्यान दे हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ाए थे? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। पढ़ाए थे। ऐसे में तुम लोग को पढ़ाए थे कि हाइड्रोकार्बन को जो तुम लोग को चैप्टर में दिया हुआ है उसको 3 भाग में बांटे थे। तो बोले थे एल्केन, क्या बोले थे? एल्केन बोले थे। क्या बोले थे? एल्केन बोले थे। एक को हम एल्किन बोले थे। क्या बोले थे? एल्किन बोले थे। और एक को हम बोले थे एल्काइन। क्या बोले थे? एल्काइन कहे थे। एल्काइन कहे थे। पढ़ाए थे तुम लोग को। एल्केन किसको? एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। कैसे याद रखना? तो देख यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर लिख दो क्या? CnH2n लिख दे। अब इसको लिखेगा बीच में लिख दिया CnH2n। यहाँ पर 2 सटा देना है। क्या करना है? 2 सटाना है। 2 सटाना है। सटाना यानी जोड़ना है। 2 सटाना है। और एल्काइन में 2 हटाना है। 2 हटाना है। देख लिया। इसमें 2 हटा दिए तो बन गया एल्केन। इसमें 2 हटा दिए तो बन गया एल्किन। समझ में आ गया? एल्काइन, ठीक है। और एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? एल्किन में होता है डबल बॉन्ड। और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। पढ़ाए थे। एल्केन पहचानने का नियम में लास्ट में रहेगा एन। क्या रहेगा? एल्किन पहचानने के नियम में लास्ट में रहेगा इन। क्या रहेगा? लास्ट में रहेगा इन। क्या रहेगा? इन। और एल्काइन पहचानने नियम में लास्ट में रहेगा आइन। क्या रहेगा? आइन रहता है। पता है ना? पता है ना? ऐसे एल्केन में मेन ऐसे एल्केन को में बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? और मेथ मतलब एक कार्बन। तुम लोग पढ़ाए थे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक पढ़ाए थे। तो मैथ मतलब मैथ का सूत्र तुम लोग को डायरेक्ट कहीं पूछता है CH4। क्या होता है? CH4 मैथ होता है। गोबर गैस में कौन गैस निकलता है? तो मेथेन। कौन निकलता है? गोबर गैस में मेथेन गैस निकलता है। ठीक है ना? गोबर गैस में कौन निकलता है? तो गोबर गैस में मेथेन गैस निकलता है। और जब मेथेन गैस को संतृप्त करते हैं यानी इसको पूरा गैस अवस्था में इसको द्रव अवस्था में बदल देंगे संतृप्त करके, तो बनता है CNG गैस। क्या बनता है? जो वाहन में यूज किया जाता है। पता है ना? ठीक है। तो इसको इसी से बनता है क्या? CNG गैस। क्या? संतृप्त करने पर क्या बनता है? इसको संतृप्त करने पर बनता है CNG गैस। इतना पता है तुम लोग को? ठीक है। तो मेथेन के बारे में याद रखना। ठीक है। और इसमें तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब इसी में आ जाएगा। सब किस में आएगा? इसी में आ जाएगा। एल्किन क्या है? तो एल्किन में जैसे पूछेगा मेथिन का क्या होता है? तो मेथिन का जाएगा क्या सूत्र? आप बैठा दे। इसमें तो मेथिन मतलब होता है 1 कार्बन। कितना होता है? तो एल्किन में मैथ होबे नहीं करता है। एल्किन में मैथ होबे नहीं करता है क्योंकि एल्किन में चाहिए डबल बॉन्ड। कितना चाहिए? और 2 कार्बन रहेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें मैथ में 1 कार्बन है। मैथ में कितने कार्बन है? 1 ही गो कार्बन है। क्या है? 1 ही गो कार्बन है। इसमें बनता है क्या? इसमें बनता है एथिलीन। क्या बनता है? एथिन बनता है। क्या बनता है? एथिन। एथिन को हम उसको मतलब एथिन को हम जो है इसका व्यापारिक नाम नहीं, क्या बोल रहे हैं? एथिन क्या हुआ? तो एथिन मेरा हो गया क्या? IPSC नाम। क्या हुआ? अगर एथिन का कौन सा नाम? तो एथिन का साधारण नाम होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। तो मतलब 2 कार्बन मतलब तो यहाँ रख 2। क्या रख 2? तो यहाँ पे 2 दूनी 4। क्या आ जाएगा? सर C2H4। C2H4 याद रखना। ठीक है ना? इसका एथिलीन को तुम लोग बताए थे। एथिलीन को फल पकाने में यूज किया जाता है। बताया था तुम लोग को। एथिलीन हार्मोन जो है पादप में पाया जाता है। बता दिए। पेड़ पौधा में पाया जाता है और ये पेड़ पौधा में फल को पका देता है। लेकिन अगर कृत्रिम रूप से फल को पकाना है तो हम लोग यूज करते हैं एथाइन। किसका यूज करते हैं? एथाइन का साधारण नाम होता है एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन होता है। एथाइन किसमें पाया जाएगा? इसमें किसमें पाया जाएगा? एथाइन। क्या? एथाइन को ही बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? डाय सूत्र आपको पूछता है कि एसिटिलीन का सूत्र क्या है? तो लिख देना है। तो एथाइन को ही बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? और एथाइन मतलब 2 कार्बन। तो यहाँ 2 देंगे तो जाएगा C2। यहाँ 2 देंगे 2 दूनी 4। 4 में से 2 गया कितना? 2। याद रखना है। सूत्र किसका है? तो ये सूत्र है मेरा एथाइन। किसका सूत्र है? एथाइन यानी एसिटिलीन का। एसिटिलीन का सूत्र C2H2 है। इसका यूज किया जाता है फल पकाने में। कृत्रिम रूप से फल पकाने में एसिटिलीन का यूज किया जाता है। और गैस ओल्डिंग में भी इसका यूज किया जाता है। समझ तो आ गया? तो मेथेन इसका उदाहरण हो गया, एथिलीन इसका उदाहरण हो गया और एसिटिलीन यानी एथाइन इसका उदाहरण हो गया। समझ तो आ गया? इसमें तुम लोग को पढ़ाए थे क्या? इसमें तुम लोग को पढ़ाए थे एल्किल। क्या पढ़ाए थे? ब्रांच को हम लिखते हैं एल्किल के नाम पर। पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे? ब्रांच को एल्किल के नाम पर लिखते हैं या इसी को बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं? तो एल्किल के तुम लोग को क्या बताए थे? बताए थे CnH2n+1। बताए थे? नहीं बताए थे? बताए थे रे। इसी में तुम लोग को बताए थे क्या? इसी में तुम लोग को बताए थे कि कहीं पर मान लो अगर OH है तो समझ आना अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे। OH है तो समझ आना किसी में अगर OH लगल है तो समझ आना अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। CHO लगल है समझ आना क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। COOH लगा हुआ तो समझ आना क्या है? तो ये है कार्बोक्सिलिक। क्या है?
कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कभी कभी पूछेगा निम्नलिखित में कौन अम्ल है, तो जिसमें COOH लगा रहेगा वो क्या होगा, अम्ल। क्या होगा, अम्ल। अगर CO लगा रहे तो समझ आना क्या है, कीटोन। क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। बताया है तुम लोग को, हाँ चल निकल। CO है तो कौन है, कीटोन। क्या है, कीटोन है। फिर तुम लोग को बताए थे, ए बंदर यहाँ ध्यान दे, फिर तुम लोग को पढ़ाए थे अगर NH2 है, NH2 है तो क्या है, एमीन। क्या है, एमीन है। याद है तुम लोग को। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या कि अगर O बीचा में है, CO भी बीचा में रहेगा, अगर O बीचा में तो समझ आना क्या है, तो ईथर है। क्या है, ईथर है। क्या है, ईथर है। पढ़ाए थे तुम लोग को। यहाँ ध्यान दे अब तुम लोग, ए बंदर यहाँ ध्यान दे। अब ध्यान दे, अगर हमको बनाना है क्या, अल्कोहल का सूत्र। क्या बनाना है, अल्कोहल का सूत्र बनाना है, तो एल्किल में अल्कोहल को चिपका दे, बन गया अल्कोहल का सूत्र, यानी CnH2n+1 और OH का OH, बन गया अल्कोहल। क्या बन गया, अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड का बनाना है तो चिपका दे, CnH2n+1 लिख दिए ना, और CHO, बन गया क्या, एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक का बनाना है तो वही करेंगे, CnH2n+1 और चिपका दे COOH। ठीक है ना, तो यही तीनों काफ़ी है। ठीक है ना, समझ तुम लोग आ गया, ये सब हो गया। फिर हम तुम लोग को बताए थे इसमें, तो इसे लिखा दिए ना। फिर तुम लोग को इसमें क्या बताए थे इंपॉर्टेंट, इसमें बताए थे क्या कि बताए थे तुम लोग को कि क्लोरोफॉर्म बताए थे। क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, तो बताए थे क्लोरोफॉर्म बनता है कैसे, तो हम मेथेन लेते हैं, उसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन उल्टा है, क्लोरीन जुड़ता है। बताए थे ना, तो याद रखना क्लोरोफॉर्म का सूत्र, याद रखना इसका होता है CSCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। और क्लोरोफॉर्म इसको बेहोश करने में यूज किया जाता है। कैसे क्या होता है, तो लोग टीवी में होता है, रुमाल सुंघा लेता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है ना, तो बेहोशी वाला दवाई है। फिर एक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र भी याद रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, C मतलब कार्बन, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, और टेट्रा मतलब 4, यानी CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। लेकिन तुम लोग को इसमें भी पढ़ाए थे क्या, इसमें पढ़ाए थे हम, यहाँ ध्यान दे, इसी में तुम लोग को पढ़ाए थे एसिटिक अम्ल, पढ़ाए थे एसिटिक अम्ल। फिर पढ़ाए थे फॉर्मिक अम्ल। क्या पढ़ाए थे, फॉर्मिक अम्ल। और दोनों में अम्ल लगा यानी COOH आएगा। क्या आएगा, COOH आएगा। फॉर्मिक अम्ल बताए थे कि इसमें एक कार्बन होता है, कितना होता है, एक कार्बन होता है, तो COOH, एक कार्बन हो गया ना, इधर एगो H दे दे। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा फॉर्मिक अम्ल। क्या हो गया, फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक मतलब 2 कार्बन होगा, तो इसका होगा क्या, तो इसका होगा 2 कार्बन यानी CH3। क्या होगा, CH3 आ रहा है यहाँ से COOH, तो COOH ये क्या है, एसिटिक अम्ल का सूत्र, एसिटिक अम्ल का। और एसिटिक अम्ल पाए थे कहाँ पर, सिरका में। कहाँ पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में। डंक में पूछेगा तो क्या बोलना है, डंक में बोलेगा तो बोलना है किसका डंक, मेरा डंक ना, बिच्छू का डंक, चींटी का डंक, तो बोलना है फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलना है, फॉर्मिक अम्ल बोलना है, फॉर्मिक अम्ल बोलना है। अब हमको लग रहा है सारा सूत्र खत्म हो गया, केमिस्ट्री में जो था चैप्टर 5 में तो सूत्र ना है, याद रखना। और क्या, और याद रखना है, वो कहीं के पूछ लेता है ओजोन। क्या पूछता है, ओजोन ही लास्ट वाला चैप्टर 1 है, तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। क्या होता है, और ये किसका अप्रूफ है, तो ये ऑक्सीजन का अप्रूफ है। अप्रूफ मतलब रूप, अप्रूफ मतलब जैसे पूछेंगे राम भगवान किसका अप्रूफ है, विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान किसका अप्रूफ है, विष्णु भगवान का। उसी प्रकार ओजोन किसका अप्रूफ है, तो यह ऑक्सीजन का अप्रूफ है। किसका अप्रूफ है, ऑक्सीजन का अप्रूफ है। समझ तो आ गया। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ पर, समताप मंडल में पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। समझ तो आ गया ना। लेकिन ओजोन परत को नुकसान कौन पहुँचाता है, ओजोन परत को नुकसान पहुँचाता है कौन, तो इसको नुकसान पहुँचाता है कौन, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो सारा जितना था सूत्र सब तुम लोग को लिखा दिए हैं, ये तुम लोग कॉपी में भी लिख लेना। ठीक है, ऐसा पढ़ते रहना है, सूत्र आएगा तो इसी से आएगा। ठीक है, और तुम लोग जो अब स्कूल जाएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना, जो नहीं किया है, जो अभी बहुत दूर है नहीं आता है उसको करवा देना। ठीक है ना, और जो नहीं किया वो भी शेयर कर दो। थोड़ा अगर लाल से बटन नहीं रहेगा उसको टिपना है, ऐसे इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब। क्या बोलते हैं, समझ तुम लोग आ गया। यहाँ ध्यान दे, थोड़ा एक और बता देते हैं। LPG में कौन सा गैस का यूज होता है, जल्दी बता दें। LPG में होता है कौन, ब्यूटेन। किसका होता है, मेन रेप्स होता है ब्यूटेन। कौन होता है, ऐसे देखा, ऐसे एथेन भी होता है। क्या होता है, एथेन भी होता है। एथेन बोले तो C2H6। और फिर प्रोपेन भी होता है, प्रोपेन बोले तो C3 2 दूनी 4 2 6 3 दूनी 6 2 8। और होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन बोले तो C4 4 दूनी 8 और 10, यानी ब्यूटेन भी होता है, ब्यूटेन भी। और ब्यूटेन के 2 समाप्यता पढ़ाए थे तुम लोग को, ब्यूटेन का 2 समाप्यता होता है, पढ़ाए थे तुम लोग को। अब यार ध्यान दे,
अब यहाँ पर ध्यान से पूछेगा कि बता एलपीजी में 3 गो होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है ना। लेकिन मेन रूप से जो मुख्य है वो कौन है, एथेन मैन है कि प्रोपेन मैन है कि ब्यूटेन मैन है, पावर किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा होता है ब्यूटेन। कौन होता है, ब्यूटेन होता है, मुख्य रूप से कौन होता है, ब्यूटेन होता है। वो भी पूछेगा ब्यूटेन का 2 संभाव्यता होता है, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक होता है आइसो ब्यूटेन। ब्यूटेन का 2 संभाव्यता, एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसो ब्यूटेन। तो कौन ब्यूटेन मैन, तो आइसो ब्यूटेन। कौन, आइसो ब्यूटेन होता है। कौन होता है, ब्यूटेन में भी आइसो ब्यूटेन मैन होता है, आइसो ब्यूटेन मैन होता है। लेकिन एलपीजी में एलपीजी में कोई गंध ना होता है, कोई गंध नहीं होता है, लेकिन तब भी महकता है। क्यों महक रहा है, क्योंकि उसमें अलग से एगो पदार्थ मिला दिए हैं जिसको बोलते हैं एथाइल मरकैप्टन। क्या बोलते हैं, एथाइल मरकैप्टन। यानी एथाइल मरकैप्टन मिला देने के बाद, एथाइल मरकैप्टन मिला देने के बाद उसमें गंध आने लगता है। तो पूछेगा बता एलपीजी में किससे मिलाने के बाद गंध आता है, तो एथाइल मरकैप्टन। एथाइल मरकैप्टन जो है किसका यौगिक है, तो सल्फर का यौगिक है, सल्फर का यौगिक है। कौन, एथाइल मरकैप्टन, एथाइल मरकैप्टन। समझ तो आ गया। तो इसके बारे में भी याद रखना है। अब नीरस होता बता दिए CuSO4 × 5H2, सल्फेट होता ZnSO4 × 7 गो H2O, 7 गो H2O। एगो पूछता हरात होता, तो हरात होता क्या होता है, हरात होता है FeSO4 × 7 गो H2O, 7 गो H2O। ये है हरा थोथा। समझ तो आ गया। कभी कभी पूछ देगा तुम लोगों को कि MgOH क्या पूछता है, MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। इसको बोलते हैं क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं एंटासिड के रूप में, एंटासिड के रूप में। यानी तुम्हारा पेट में एसिड बन गया तो उसको काटने के रूप में, उसको मारने के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इनो लवण का भी यूज करते हैं। समझ तो आ गया। यानी एंटासिड के रूप में कैसा यूज करते हैं, तो MgOH का होल 2 का यूज किया जाता है। समझ तो आ गया। इतने है तुम लोग का मतलब, इससे ज़्यादा ना है तुम लोग को बुक में दिया हुआ, ठीक है। तो इतना याद रखना, ठीक है।